प्रणाम। नमो नमः। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्य त्रयम ग्रंथ, और जिसमें दूसरा भाष्य गुरुवंदन भाष्य, और गुरुवंदन भाष्य पर 22 मुख्य द्वार और 492 उसके उत्तर द्वार है, जिसमें पहले द्वार में गुरुवंदन के 5 विविध अलग अलग प्रकार से नाम बताए। वंदन कर्म, चिति कर्म, कृति कर्म, पूजा कर्म और विनय कर्म। एवं उन पर दृष्टांत बताए। 5 कथाएं शुल्लकाचार्य की, शीतलाचार्य की, कृष्ण और बिलक साल्वी की, 2 राजसेवकों की और कृष्ण के 2 पुत्र की। फिर तीसरे द्वार में अवंदनीय ऐसे साधु की विचारणा बताई कि पार्षद है तो देश थी और सर्व थी, दोनों प्रकार के पार्षद। अवसन्न है तो देश थी और सर्व थी, दोनों प्रकार के अवसन्न। कुशील, ज्ञान दर्शन और चारित्र कुशील। संसक्त, संक्लिष्ट और असंक्लिष्ट संसक्त। एवं यथाछंद अनेक प्रकार के, जो अपने इच्छा अनुसार शास्त्रों के कुछ भी अर्थ कर देते हैं वो। अब चौथे द्वार में वंदनीय साधु कौन है? वैसे देखा जाए तो सभी साधु साध्वी जी भगवंत वंदनीय ही है, किंतु यहां जो 5 नाम बताए वो मुख्यतया वांदना वाले यानी बादशाहवर्त वंदन जो है वो कौन कौन से साधु को होता है उनकी विचारणा ही बताई है। बाकी स्तोक वंदन यानी पंचांग प्रणिपात वंदन एवं मत्थेण वंदामी, ये दोनों वंदन तो सभी साधु साध्वी भगवंतों को होता है, किंतु यहाँ जो बड़ा वंदन है वो पदवीधर साधु आदि को होता है। तो किन को होता है? तो आयरीय, उवज्जाये, पवत्ति, थेरे, तहेवरायणीय, कीकम्म निज्जरट्ठा, कायव्व मिमेसिम पंचणहम। यानी 5 को वंदन करने से कर्म की निर्जरा होती है, और कर्म की निर्जरा के लिए इन 5 को ये वंदन करना चाहिए। वैसे हाल की प्रथा में तो सभी को, आचार्य आदि को भी दूसरे नंबर का ही वंदन होता है, किंतु विशिष्ट प्रसंग में यानी पौषध वगैरह लिया है उसमें यह वंदन किया जाता है। तो 5 जो है वो कौन तक? एक आचार्य यानी सूर्य भगवान, जो शासन के नेता नायक है, गण के नायक और आचार्य पद के धारक, उन्हें आचार्य कहा जाता है। तारक तीर्थंकर परमात्मा के अभाव में शासन की धुरा जो संभालते हैं, और शासन की धुरा का वहन वो आचार्य भगवंत ही करते हैं। इसीलिए तीर्थयर समो सूरी, ये आचार्य भगवान सूत्र और अर्थ के ज्ञाता होते हैं, और सकड़ शिष्य वृंद आदि को अर्थ आदि की वाचना आदि प्रदान करते हैं। यानी चतुर्विध संघ की सुरक्षा व्यवस्था सब जिनके ऊपर होती है वो गण समुदाय संघ के नायक नेता जिन्हें कह सकते हैं वो आचार्य है। उपाध्याय पद, जिनके पास में शिष्यगण शास्त्रों का अभ्यास करते हैं और उपाध्याय कहलाते हैं। उपाध्याय का मुख्य गुण है ज्ञान का आदान प्रदान। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से सर्वगुण संपन्न होते हैं। सूत्र और अर्थ दोनों के ज्ञाता होते हैं।
आचार्य पद के योग्य होते हैं, यानी युवराज तुल्य होते हैं। जैसे आचार्य भगवान राजा हैं तो उपाध्याय भगवान युवराज तुल्य होते हैं। जिन शासन में आचार्य भगवंत राजा के स्थान पे है तो उपाध्याय भगवान मंत्री या तो युवराज के स्थान पे है। शासन की धुरा को अच्छी तरह वहन करने के योग्य है, और जो शासन की धुरा वहन करते हैं से आचार्य भगवान को सतत सहायक और मदद करते हैं एवं शिष्य को सूत्र आदि की, शास्त्र आदि की वाचना देते हैं, इसे उपाध्याय भगवान। तो जिन महात्मा वो आचार्य पद वाले हैं, उपाध्याय पद वाले हैं, इनको यह वंदन होता है। एवं हाल में वर्तमान में पन्यास पद, गणिपद ऐसे भी पद है, उन पदों को भी यह वंदना करते हैं। गणिपद का अर्थ है जिन मुनि महाराज को भगवती सूत्र का अध्ययन करने की अनुमति मिली है उन्हें गणिपद कहा जाता है, और जिन महात्मा को सभी आगम पढ़ने की अनुमति देते हैं उन्हें ही पन्यास पद कहा जाता है। आचार्य उपाध्याय तीसरे हैं प्रवर्तक, यानी जिनकी वाणी में विशेषता होती है, जिनमें वाणी प्रभावकता होती है और वो सबको अच्छी तरह प्रभावकता से प्रेरणा करते हैं, ऐसा जिनका पुण्य प्रचंड और पुरुषार्थ होता है, उनके आधार पर उन्हें प्रवर्तक ऐसे विशेषण यानी कि पद से नवाजा जाता है। तो यह प्रवर्तक यानी पूरे जो शिष्य समुदाय है, गण समुदाय है, उनमें रहे हुए साधु साध्वी जी आदि भगवंतों को तप संयम आदि योगों में यानी चारित्र के आचार के पालन में, विशेष तप आदि करने में प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर उनके शब्द में एक प्रभाव होता है कि अनेक जीव उस प्रेरणा को झिलकर तप संयम में आगे बढ़ते हैं, यानी विशेष तपस्या आदि करने लगते हैं। तो उन्हें गच्छ के प्रवर्तक कहते हैं। प्रवर्तक गच्छ के हित की सदैव चिंता करते हैं, अर्थात पूरे गच्छ में जो साधु साध्वी जी भगवंत है उनका संयम ज्यादा से ज्यादा कैसे आराधनामय, उपासनामय आदि हो, तप त्यागमय आदि हो, उनका सतत वो चिंतन विचार मनन करते हैं और सबको प्रेरणा करके उससे आगे बढ़ने की लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे विशिष्ट गुण के धारक को प्रवर्तक पद दिया जाता है। तो ऐसे प्रवर्तक को भी यह वंदन होता है। चौथे नंबर पे है स्थविर। स्थविर यानी स्थिर करने वाले। स्थविर का अर्थ है स्थिर करने वाले, कि जो दर्शन ज्ञान एवं चारित्र्य की आराधना में प्रवर्तक जी ने तप त्याग आदि में प्रेरणा करके विशिष्ट तप त्याग चारित्र की आराधना में जिन आत्माओं को जोड़ा है, एवं जिन आत्माओं ने संसार से वैराग्य प्राप्त कर कर पूरा संसार त्याग कर स्वयं की साधना ली है, ऐसे सभी साधु साध्वी और मुनि भगवंतों को कभी कभार स्वयं कठिन लगने के कारण, मुश्किल लगने के कारण संसार याद आ जाता है, स्वयं कठिन लगता है, स्वयं में शिथिल होने की संभावना होती है। तो वो जो संयम में शिथिल, आलसी, प्रमादी बन जाते हैं,
ऐसा न होवे इसलिए, एवं प्रवर्तक जिनको आगे बढ़ाया वो भी थक हार कर रुक न जाए इसलिए उन्हें, एवं संयम मार्ग में कठिन समझकर जिनका मन चंचल अस्थिर हो जाता है, ऐसे मुनि आदि जीवों को हित शिक्षा वात्सल्य एवं परमात्मा की वाणी, उन्हें उनका भाव आदि याद कराकर अच्छी शिक्षा देकर पुनः पुनः दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना में स्थिर करते हैं यानी जोड़ते हैं। ऐसी शक्ति वाले मुनिवरों को स्थविर पदवी यानी स्थविर कहे जाते हैं। पतित परिणामी को जो स्थिर करते हैं ऐसे। इस तरह आचार्य भगवंत गण के नायक, उपाध्याय भगवंत गण के मंत्री, प्रवर्तक गण को प्रेरणा देने वाले, स्थविर गण को स्थिर करने वाले। पांचवे है रत्नाधिक या तो रात्निक। रत्नकार है दर्शन ज्ञान और चारित्र नाम के 3 गुण। और देव गुरु और धर्म तत्व है। तो जो गुरु है उस गुरु तत्व में दर्शन ज्ञान और चारित्र की आराधना जो है, इस दर्शन ज्ञान चारित्र में जो ऊंची कक्षा वाले हो उसे रत्नाधिक कहा जाता है। वैसे यहां दीक्षा पर्याय में जो बड़े हो उसे रत्नाधिक या तो रात्निक कहकर पदवी दी जाती है। अर्थात जो मुनि महात्मा है जिन्होंने संयम लिया है, 5, 10, 15, 20, 25 वर्ष हो गए, उनको आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक या तो स्थिर सवीर की पदवी नहीं है, किंतु पर्याय में वो 20 वर्ष से भी अधिक चारित्र का पालन जिन्होंने किया है तो वो रत्निक यानी रत्नाधिक कहलाते हैं। तो ऐसे लंबे चारित्र के पालन वाले जीव को भी यह वंदन किया जाता है, जो कि गुणों की प्राप्ति यानी गुणों में वृद्धि उनको पर्याय के साथ ऐसा एकांत से कोई संबंध नहीं है। कई बार अल्प पर्याय वाले जीव भी अधिक ज्ञानी, अधिक चारित्री आदि हो सकते हैं। तो कई बार लंबे पर्याय होने के बावजूद भी ज्ञान की अधिक प्राप्ति आदि नहीं भी होती है, किंतु यहां यदि पर्याय लंबा है तो उन्हें भी यह वंदन किया जाता है। अब आगे के जो 4 पद है, आचार्य, उपाध्याय, रत्नाधिक और स्थविर, आचार्य यदि 4 पद वाले जीव जो है उन्हें दीक्षा पर्याय छोटे होने के बावजूद भी वंदन करते हैं। तो ये क्या है, तो पद का महात्म्य है। जैसे आचार्य भगवंत जिनको आचार्य पद मिला है उनका पर्याय यदि कम हो और बाकी के साधु का पर्याय जिन्हें आचार्य पद नहीं मिला उनका बड़ा हो, फिर भी ये पद की महत्ता है आचार्य पद की, सूर्य पद की, तो उन्हें बड़े पर्याय वाले भी वंदन करते हैं। जो कि आचार्य भगवंत उन पर्याय वालों को रात्निक या तो रत्नाधिक मानकर उन्हें वंदन नहीं करने की विचार भी प्रकट करते हैं, किंतु वो आचार्य का विचार है। किंतु जो आचार्य है उन्हें आचार्य पद जिनके पास नहीं है उन्हें सबको वंदन करना चाहिए, क्योंकि आचार्य पद का एक महत्व है। इस तरह 5
जो है वो वंदनीय है। आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और रत्नाधिक, इन्हें ये बड़ा वंदन आदि की प्रक्रिया कर सकते हैं। और हर साधु को समझो कि हाल में वर्तमान में यह वंदन की परंपरा नहीं है, तो जहां आचार्य है जिन समुदाय में, तो बाकी के सभी साधु साध्वी भगवंत को, आचार्य भगवंत को दिन में 1 बार, 2 बार या तो 3 बार अवश्य में वंदना करनी चाहिए। उसी तरह उस समुदाय में जो उपाध्याय है, रत्नाधिक है, प्रवर्तक है, स्थविर है, उन सभी को वंदना करनी चाहिए। और ये वंदना करने से कर्म निर्जरा होती है। तो इस प्रकार पहले द्वार में वंदन के 5 नाम, दूसरे द्वार में वंदन के 5 कथा, तीसरे द्वार में अवंदनीय ऐसे 5, चौथे द्वार में वंदनीय ऐसे 5। अब 5वें और 6ठे द्वार में वंदन दाता और वंदन अदाता बताते हैं। मतलब कि किसके पास से साधु वंदन ले सकते हैं या तो किसके पास से वंदन नहीं ले सकते हैं, यानी किसके पास वंदन नहीं कराना चाहिए और किसके पास वंदन कराना चाहिए। वो तो सबसे पहले वंदन अदाता, यानी साधु साध्वी जी जो बने हैं उन जीवों को भी अमुक आत्माओं के पास से वंदन आदि नहीं लेना है, यानी उसके पास से वंदना नहीं करा सकते हैं। तो वो वंदन अदाता, यानी वंदन अदाता कौन है, तो कि 4 प्रकार के जीव जो है वो वंदन अदाता कहलाते। माय, पिय, जिठ्ठ भाया, ओमाई तहेव रायणीय, की कम्मा न कारिज्जा, चौ समणाई कुणंती पूर्ण। अर्थात यह 4 के पास वंदना नहीं करानी चाहिए। तो कौन 4? 1 दीक्षित माता, 2 दीक्षित पिता, 3 दीक्षित ज्येष्ठ बंधु और 4 रत्नाधिक। जैसे किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली और दीक्षा लेके वो साधु बने, या तो किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली और वो साध्वी जी बने। अब जिन्होंने दीक्षा ली, उदाहरण के तौर पे समझो कि 20 साल के लड़के ने दीक्षा ली या तो 20 साल की लड़की ने दीक्षा ली, अर्थात 20 साल के बहन भाई है तो उन्होंने दीक्षा ली। अब दीक्षा लेने के बाद उस व्यक्ति यानी उस भाई के दीक्षा पर्याय 1, 2, 3, 5 ऐसे वर्ष हो गए, या तो बहन ने दीक्षा ली है तो उनके भी वर्ष होने लगे। अब ये व्यक्ति जिनका पुत्र या पुत्री है, उनके माता पिता संसार में है, तो वो तो उन्हें हर रोज वंदना भाव से करेंगे, और दूर रहते तो महीने में, वर्ष में 2-3 महीने में 1 बार आकर वंदना तो करेंगे ही। तो संसारी माता पिता तो वंदना करते ही है। अब व्यक्ति ने दीक्षा लेने के बाद सत्संग के कारण माता पिता में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसी तरह समझो कि उनका बड़ा भाई है तो उनमें भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। और धीरे धीरे जिस व्यक्ति ने जिस
इंसान ने दीक्षा ली, उनके 10 वर्ष के दीक्षा पर्याय के बाद उनकी माता या पिता ने भी वैराग्य प्राप्त कर दीक्षा ले ली, या तो वैराग्य प्राप्त करके उसके माता ने, उसके पिता ने और उसके बड़े भाई ने अब दीक्षा ली। मतलब जिन व्यक्ति की दीक्षा हुई है उनके 10 साल हो गए, यानी 10 साल से वो साधु है, तो 10 साल से उनके माता पिता उन्हें वंदन करने आते थे, वंदन करते थे, उनकी सुख साथा पूछते थे, क्योंकि एक संसारी है और दूसरे साधु है। किंतु अब 10 साल के बाद माता पिता और भाई को भी वैराग्य हुआ, या तो माता पिता और बड़ी बहन को भी वैराग्य हुआ, तो उन्होंने भी दीक्षा ली। तो ऐसे दीक्षित हुई माता के पास पुत्र, साधु पुत्र वंदन नहीं ले सकता। मतलब पुत्र ने पहले दीक्षा ली है, उसके बाद में माता को वैराग्य हुआ और माता ने भी दीक्षा ली, तो दीक्षित माता उस साधु को वंदना नहीं करेगी। यानी कि पुत्र मुनि साध्वी ऐसी माता के पास से वंदन नहीं लेते हैं। वैसे एक दिन के दीक्षा पर्याय वाले को भी सभी साध्वी जी भगवान, चाहे किसका 5, किसका 10, किसका 15 या किसके 50 वर्ष भी दीक्षा के हो गए, तो भी वो वंदना करती है। किंतु जो साधु है उनकी माता ने भी दीक्षा ली, यानी साध्वी जी बन गए, तो माता साध्वी जी के पास से पुत्र वंदन नहीं कराता है। उसी तरह पुत्री साध्वी जी भगवान है और बाद में माता की दीक्षा हुई, तो साध्वी माता के पास पुत्री साध्वी वंदना नहीं करा सकती है, जो कि दीक्षा में पुत्र के 10 वर्ष या तो पुत्री के 10 वर्ष हो चुके हैं फिर भी। उसी तरह दीक्षित पिता, अर्थात पुत्र ने पहले दीक्षा ली है और बाद में पिता ने दीक्षा ली, तो पुत्र मुनि पिता मुनि के पास वंदना नहीं ले सकते। वैसे पुत्र का दीक्षा पर्याय बड़ा है। उसी तरह छोटे भाई ने पहले दीक्षा ली और बाद में बड़े भाई को वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा ली, तो बड़े भाई के पास भी वंदना नहीं करा सकते। यानी दीक्षित ऐसी माता, दीक्षित ऐसे पिता और दीक्षित ऐसे बड़े भाई के पास वंदना नहीं लेनी है, तो वो वंदन अदाता बनते हैं, मतलब कि उनके पास से वंदना नहीं करानी चाहिए। यही माता पिता और वडिल भाई के उपलक्षण से नाना नानी आदि भी लेना है। किंतु संसार में रहे हुए माता पिता भाई बहन सास ससुर नाना नानी दादा दादी वो सब वंदन कर सकते हैं। मतलब समझो कि किसी पुरुष ने आज दीक्षा ली और वो 20 बरस का है, आज ही दीक्षा ली है, तो संसार में रहे हुए उनके बड़े भाई, उनकी बड़ी बहन, उनके माता, उसके पिता, उसके नानी, उसकी नाना, उसके चाचा, उसकी चाची, उसका मामा, उसकी मामी, उसके दादा, उसकी दादी, वो सब जो है वो भी वंदन कर सकते हैं।
किंतु यदि बाद में दीक्षित होने वाले माता आदि के पास वंदना नहीं ले सकते। माता के उपलक्षण से नानी दादी आदि को भी लेना है। तो दीक्षित माता, दीक्षित पिता और दीक्षित ज्येष्ठ बंधु, ये जो हैं वो वंदन अदाता कहलाते हैं। एवं रत्नाधिक, तो रत्नाधिक का अर्थ है वय में छोटे हैं किंतु वय में छोटे हो किंतु दीक्षा पर्याय में बड़े हो तो उनके पास भी वंदना नहीं करानी चाहिए। अर्थात समझो कि 10 साल के व्यक्ति ने दीक्षा ले ली, तो 10 साल के व्यक्ति ने दीक्षा ले ली और 10 साल के बाद वो 20 साल के हुए और उनके दीक्षा पर्याय हो गया 10 साल। अब 10 साल के व्यक्ति ने जब दीक्षा ली तब उसके माता पिता आदि ने दीक्षा नहीं ली थी। अब 10 साल के बाद उसके माता ने, पिता ने, बड़े भाई ने दीक्षा ली, तो बड़ा भाई 30 साल का है, माता पिता 50 साल के हैं, फिर भी वो छोटे भाई के पास या तो पुत्र के पास वंदन नहीं ले सकते, क्योंकि वय में पिता भले ही बड़े हो, भाई भले ही बड़ा हो, किंतु चारित्र पर्याय में कौन बड़े हैं? क्योंकि तो चारित्र पर्याय में छोटे भाई बड़े हैं, क्योंकि उनके अब 10 साल हो गए हैं। तो वय में छोटे होने के बावजूद भी दीक्षा पर्याय में यदि बड़े हो तो उनके पास भी वंदन नहीं लेते हैं। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली, उनकी उम्र जितनी भी हो किंतु उनके पिता उससे बड़े ही होते हैं, उसका बड़ा भाई भी बड़ा है। अब उस व्यक्ति ने दीक्षा लेने के बाद 1 वर्ष के बाद उनके पिता या उनके बड़े भाई ने दीक्षा ली, तो उनका बड़ा भाई समझो कि उसके 5 साल बड़ा है और उसके पिता उससे 25 साल बड़े हैं, फिर भी चारित्र में तो वो छोटे हैं। तो चारित्र में कौन बड़ा है? तो छोटा बेटा। तो वो पिता और बड़े भाई को वंदन नहीं करेगा एवं बड़े भाई और पिता का वंदन भी नहीं लेगा। यानी किसके पास वंदन नहीं कराना है? तो दीक्षित माता के पास। माता के उपलक्षण से नाना, मार्ग दादी को बोला नानी, दादी, चाची, सासू, परदादी आदि भी लेना है। पिता, पिता के उपलक्षण से काका, बड़े पिता, दादा, नाना आदि भी लेना है। ज्येष्ठ बंधु के उपलक्षण से सब बड़े भाई बहन को लेना है। और उसी तरह इन सब के उपलक्षण से राजा और मंत्री जो है, तो पहले समझो कि मंत्री ने दीक्षा ले ली, तो मंत्री को राजा खुशी खुशी वंदन करता है क्योंकि वो संसार में है। किंतु मंत्री के दीक्षा लेने के बाद कुछ महीने, कुछ साल बाद राजा ने दीक्षा ली, तो फिर राजा के पास, दीक्षित राजा के पास से वो मंत्री वंदना नहीं लेगा। एवं राजा भी मंत्री के पास से वंदना नहीं ले पा सकते क्योंकि वो दीक्षा पर्याय में बड़े हैं। इस तरह दीक्षित माता, दीक्षित पिता, दीक्षित ज्येष्ठ बंधु एवं रत्नाधिक के पास से वंदना नहीं कराते। जो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुत्र ने दीक्षा ली है और
पुत्र के दीक्षा पर्याय के कई सारे वर्ष हो गए हैं, विद्वान है, ज्ञानी है, शासन प्रभावक है, ज्ञानदाता है, आलोचना आदि देने वाला, ऐसा पुत्र पद का धारक है। और बाद में माता पिता ने दीक्षा ली है। अब पुत्र तो आचार्य पद तक पहुंच गया है, मतलब पुत्र के 20-25 साल हो गए हैं, 5-10-15 शिष्य है और वो आचार्य पद का धारक है। फिर माता पिता ने यदि दीक्षा ली, फिर भी माता पिता के पास से वो वंदन नहीं लेते, किंतु यदि माता पिता की ऐसी भावना हो कि नहीं, ये आचार्य पद को मुझे वंदन करना है, ये मेरे गुरु है, ज्ञानी है, रत्नाधिक है, बड़े हैं, तो आचार्य आदि पद के धारक जो हैं, ऐसे पुत्र को यदि वंदना करने की भावना माता आदि को होती है तो एकांत में वंदना करने की छूट भी होती है। मुख्य कारण यहां माता पिता ज्येष्ठ बंधु के पास संसार में है तब तो वंदना करवा सकते हैं, किंतु दीक्षा लेने के बाद यदि वंदना करेंगे तो थोड़ी लोक विरुद्ध, लोक निंदा होगी। लोग कहेंगे देखो बड़े भाई और माता के पास वंदन कराते हैं। पहले तो ठीक थे कि एक साधु और एक संसारी थे, अब तो दोनों साधु हो गए हैं, फिर भी साध्वी माता के पास और साधु पिता के पास वंदना कर रहे हैं। तो इस तरह लोक विरुद्ध आचार न दिखे, इसलिए यह नियम है कि दीक्षित माता, दीक्षित पिता, दीक्षित ज्येष्ठ बंधु आदि के पास वंदना नहीं करानी है। और रत्नाधिक के पास वंदना कराने से, એટલે यानी कि जिसके पास दीक्षा पर्याय बड़ा है या तो कोई विशिष्ट ज्ञानी है, उनके पास भी वंदना कराएंगे तो ज्ञान आदि, चारित्र आदि की आसाधना का दोष लगेगा। जैसे एक व्यक्ति ने दीक्षा ली और उनके 10 वर्ष हो गए तो चारित्र के 10 वर्ष हो गए, और उसके बाद में उसके बड़े भाई ने दीक्षा ली, तो बड़ा भाई उसके पास से वंदन क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसका चारित्र पर्याय बड़ा है। तो चारित्र और ज्ञान आदि गुणों की आसाधना होगी यदि उसके पास वंदना करवाएंगे तो। और इसलिए इन चारों के पास वंदना नहीं करानी है। किसके पास? दीक्षित माता, दीक्षित पिता, दीक्षित भाई बहन यानी बड़े भाई बहन, और रत्नाधिक। अब वंदना किसके पास करानी है? तो कि वंदन दाता कौन है? तो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये चारों वंदन के दाता है। मुनि भगवंत को चारों जन वंदन कर सकते। कौन? तो सभी साध्वी जी भगवंत, मुनि भगवंत को वंदन कर सकते हैं। सभी साध्वी जी भगवंत मतलब बाकी के साध्वी भगवंत, माता साध्वी, नानी साध्वी, दादी साध्वी आदि को छोड़कर बाकी सभी साध्वी जी भगवंत के पास से मुनि वंदन ले सकते हैं। एवं मुनि भगवंत के पास से भी वंदन ले सकते हैं। कौन से मुनि भगवंत? तो माँ, पिता, ज्येष्ठ भाई, नाना आदि को छोड़कर बाकी के मुनि भगवंत जो छोटे हैं, उन मुनि भगवंत के पास से वंदन ले सकते हैं। उसी तरह सभी श्राविका और सभी श्रावक के पास से वंदन ले सकते हैं। चाहे श्रावक के रूप में दादा हो, नाना हो, काका हो, चाचा हो, मामा हो, सब वंदन कर सकते हैं। और श्राविका के रूप में माता हो, दादा दादी हो, नानी हो, कोई भी हो, वो भी वंदन कर सकते हैं। यानी माता पिता और बड़े भाई आदि संसारिक अवस्था में हो तो अपने दीक्षित पुत्र मुनि को वंदन कर सकते हैं। तो वंदन अदाता कौन है? दीक्षित माता, दीक्षित पिता,
दीक्षित ज्येष्ठ भाई बहन और रत्नाधिक। वंदन दाता कौन है? साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं, अर्थात मुनि भगवान जो है वो सभी श्रावक और सभी साधु और सभी श्रावक और सभी श्राविका के पास से वंदन ले सकते हैं। एवं सभी साधु यानी ऊपर जो बताए पिता मुनि, ज्येष्ठ भाई मुनि, उन सबको छोड़कर बाकी के साधु के पास से, और साध्वी जी भगवान यानी माता साध्वी, नानी साध्वी, दादी साध्वी आदि को छोड़कर बाकी के सभी के साध्वी के पास, यानी वंदन दाता हुए 4, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। श्रावक श्राविका तो सभी श्रावक श्राविका वंदन करेंगे, किंतु साधु साध्वी में क्या, तो कि साधु साध्वी में उन साधु के पास वंदन करा सकता है साधु जो बड़ा भाई न हो, पिता न हो, राजा न हो आदि। राजा मतलब स्वयं उनका पहले मंत्री रह चुका हो तो वो राजा के पास नहीं करवाएगा। इस तरह वंदन दाता और वंदन अदाता की बात कही। अब 6ठा द्वार और 7वां द्वार और 8वां द्वार। 7वां और 8वां द्वार जो है वो क्या है? तो वो द्वार है जब वंदन करना है, समझो कि कोई भी साधु साध्वी जी भगवंत को जब वंदन करते हैं तो साध्वी जी भगवंत को एक मत्थेण वंदामी यानी फीता वंदन होता है, दूसरा पंचांग प्रणिपात वाला वंदन भी हो सकता है, किंतु वो कौन करेंगे? सिर्फ श्राविका करेंगे। यानी साध्वी जी भगवंत को 2 प्रकार के वंदन होते हैं। साधु भगवंत को 2 प्रकार के वंदन सब साधु भगवंत को हो सकते हैं, किंतु तीसरे प्रकार का वंदन जो है ये जो बताए ऐसे पदवीधर साधु को होता है। अब यह गुरु महाराज को या तो साध्वी जी भगवंत को जब वंदन करेंगे तब वो कौन सी अवस्था में होते हैं तब वंदन करना चाहिए और कौन सी अवस्था में हो तब वंदन नहीं करना चाहिए। यानी 7वें और 8वें द्वार में यह बताया है कि वंदन के अवसर और वंदन के अनवसर, यानी कब वंदन नहीं करना चाहिए। मतलब साधु भगवंत कैसी अवस्था में हो तब वंदन नहीं करना चाहिए, साध्वी जी भगवान कैसी अवस्था में हो तब वंदन नहीं करना चाहिए। यानी हम वंदन करने गए तब हमें वंदन कब करना है वो द्वार है कि गुरु यदि ऐसी अवस्था में हो तब वंदन करना है, और ये जो वंदन के अनवसर है उस टाइम पे वंदन नहीं करना है। और उस टाइम पे जो वंदन नहीं करना है वो वंदन द्वादशावर्त वंदन या तो पंचांग प्रणिपात वाला यानी खमासण वाला वंदन की ना है, किंतु मत्थेण वंदामी तो तभी भी कर सकते हैं। मत्थेण वंदामी करके तभी, यानी वंदन जो है उनके अनवसर जो बताए हैं कि उस टाइम पर वंदन नहीं करना है, उस टाइम पर हम बड़े और मध्यम वंदन नहीं करना है, सिर्फ मत्थेण वंदामी करके दूर चले जाना है। तो सबसे पहले वंदन के अनवसर बताते हैं कि 5 अवसर बताए कि यदि ऐसा है, उस 5 अवस्था यदि दिख रही है तो तब हमें वंदन नहीं करना है। विक्षिप्त पराहुत्ते अपमत्ते मा कय वंदिज्या आहारम निहारम कुणमाणे काऊ कामेय। तो ऐसे 5 कारण जब है तब वंदन नहीं करना है। और 8वां द्वार है वंदन कब करना है, तो पसंते आसनथेय उवसंते उवठिये अणुन्न वित्तु मिहावी की कम्मम पहुंच। यानी 4 कारण बताए हैं कैसी जब वंदन करना है
तो 4 अवस्था में बैठे हो तब वंदन करना होता है। तो वंदन कब नहीं करना है, तो 5 पहला बताया कि यदि ऐसा हो रहा हो तो तब वंदन नहीं करना है, और जब वंदन करना है तब ऐसे 4 अवस्था में, यानी गुरु का स्वरूप ऐसा हो तब वंदन करना है। और ये भी वंदन की जो ना कही है, और कौन से वंदन की ना कही है, द्वादशावर्त वंदन एवं पंचांग प्रणिपात वाला वंदन। किंतु मत्थेण वंदामी तो तभी करना है, मतलब कि वंदन करने गए और ऊपर के 5 कारण जो अभी वर्णन करेंगे वो 5 कारण में गुरु है, तो उन्होंने ना बोल दिया कि अभी नहीं, तो तब मत्थेण वंदामी यानी फीटा वंदन करके चले जाना है, या तो दूर से ही मत्थेण वंदामी करके जाना है। बाकी के 2 में से एक भी वंदन तब नहीं करना है। तो वो 7वां और 8वां द्वार यानी वंदन के अनवसर और वंदन के अवसर। अब कब कब वंदन नहीं करना है, तो ये 5 कारण बताए कि विक्षिप्त पराहुत्ते, 1 विक्षिप्त, 2 पराहुत्ते, 3 पमत्ते, 4 आहारम, 5 निहारम। विक्षिप्त, पराहुत्ते, पमत्ते, आहारम, निहारम। यदि गुरु ये 5 अवस्था में है, विक्षिप्त है, पराहुत्त है, पमत्त है, आहारम है और निहारम है, तो 5 अवस्था में वंदन नहीं करना है। और जब ये चारों अवस्था हो, पसंते, आसनत्थे, उवसंते, उवट्ठिये, तब वंदन करना है। तब ये 5 कारण यानी 5 अवसर जब वंदन नहीं करना है वो, और 4 अवसर जब वंदन करना है वो, उनकी विचारणा कल के पाठ में